जनमत मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल्ला सिद्दीकी आज हाजिर हुआ हूं ब्रदर फिरोज खान के साथ। फिरोज साहब एक एचआर प्रोफेशनल है और सोशल एक्टिविस्ट है। उनका मोर देन 10 इयर्स ऑलमोस्ट अ डेकेड का सोशल एक्टिविज्म का सफर रहा है। फिरोज साहब चूंकि एचआर प्रोफेशनल भी हैं, इसीलिए लोगों को जॉब्स वगैरह दिलाने में मदद करते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक है ड्रग्स, कैंपेन्स अगेंस्ट ड्रग्स। तज्जियाकार जब सन 2020 का तज्जिया करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोरोना पैंडेमिक के अलावा सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नशा करने का प्रॉब्लम ही एक प्रॉब्लम था। ना तो माइग्रेंट क्राइसिस, चाइनीज लिबरेशन आर्मी का हिंदुस्तान की सरजमीन पे कब्जा, जीडीपी के नंबर्स आंकड़ों का गिरना, ये सारा तो कहीं मीडिया में जिक्र नहीं है। अगर जिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से इन्फेक्शंस और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि ड्रग एडिक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है या उस प्रॉब्लम को अंडरप्ले किया जाए। हकीकत में ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैं अपने व्यूअर्स को याद दिलाता चलूं कि सन 2017 के पंजाब के असेंबली इलेक्शंस ड्रग्स के मुद्दे पर ही लड़े गए। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और कैप्टन अमरिंदर सिंह उसे ले दौड़े और आज वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। लास्ट ईयर लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में ड्रग्स से रिलेटेड सबसे ज्यादा केसेस हैं। बट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस थे। अब हमारी बहस ये नहीं है कि लोकसभा के आंकड़े सही है या एनसीआरबी के आंकड़े सही है। एक और बात, 96% ऑफ द केसेस इन महाराष्ट्र वर रिलेटेड टू पर्सनल ड्रग कंजम्पशन। तो फिर चले हम आज के मेहमान के साथ इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। फिरोज साहब, थाने डिस्ट्रिक्ट में और मुंबई सिटी में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है जी। अगर महाराष्ट्र लीड कर रहा है एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से, तो मुंबई और थाने उसमें बड़ा योगदान दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या थाने मुंबई के लेवल पे है या उससे आगे है या उससे पीछे है ड्रग्स कंजम्पशन और केसेस से रिलेटेड? जी, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, जैसे पिछले 10 सालों से मैं ड्रग एडिक्ट से मेरा मिलना जुलना है, तो थाने में डे बाय डे मैं कहूँगा कि बहुत बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मुंबई, मैं कहूँगा कि मुंबई में जो ड्रग कंजम्पशन है वो भी हाई है, थाने में भी हाई है, लेकिन मुंबई के इतना नहीं है थाने में, मेरा ऐसा कहना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुंबई में हायर एंड जो ड्रग्स होते हैं, जैसे कोकीन वगैरह, जो उसका कंजम्पशन है, रेव पार्टी वगैरह आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल्स में, तो वो सब ज़्यादा मुंबई में ज़्यादा होता है। और नवी मुंबई एरिया जो अभी जो नया मुंबई है, वहाँ पर भी ये सब सारी चीज़ें होती है। जहाँ आप थाने की बात करोगे, थाने डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे, तो जैसे माइनॉरिटी पॉकेट्स हैं जहाँ पर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, तो वहाँ पर जो ड्रग कंजम्पशन है वो हायर एंड ड्रग्स का नहीं होता है। वो जो होता है उसमें वो ड्रग्स जो होते हैं वो एकदम चीप ड्रग्स होते हैं। चीप ड्रग्स मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि चरस गांजा जो हो गया, ये चीप ड्रग हो गया। शराब, सस्ती शराब, ये चीप ड्रग हो गया। तो इसका ज़्यादा सेवन यहाँ होता है, गरीब आदमी इसमें ज़्यादा करता है, जो लोअर क्लास के जो लोग हैं वो लोग ज़्यादा इसका सेवन करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो ड्रग्स, जो हायर एंड ड्रग्स है, जब वो कहाँ से सप्लाई होकर जो ऐसे पॉकेट्स में आते हैं जहाँ पर, तो उसकी जो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसमें ऐसी कुछ चीज़ें मिला दी जिससे उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो कंजम्पशन भी हाई हो जाता है और जो सप्लायर होता है जो उसको बेचता है उसके लिए भी प्रॉफिटेबल हो जाता है वो। तो उसके वजह से और ज़्यादा नुकसान होता है ड्रग एडिक्ट को, क्योंकि जो ड्रग एक जो भी केमिकल इक्वेशन जो भी होंगे उसके अंदर में जो जिससे बनाई गई है, वो एक सर्टन काम के लिए बनाया गया और एक सर्टन उसका एक रोल होता है। लेकिन अगर उससे हट के उसमें कोई दूसरी चीज़ अगर कोई थर्ड आदमी आके मिला दे तो वो उसके नुकसान तो ज़्यादा ही होंगे। नुकसान तो उसके भी हैं, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा, उस पर जो केमिकल रिएक्शन होगा उसके दिमाग पर, उसके बॉडी पर, वो बहुत भयंकर होगा। तो ऐसा हमने देखा है। और मैंने कई एडिक्ट से बात भी की है, तो पिछले कई सालों से उन्होंने मुझे ये कहा है कि ये सारी चीज़ों में जो, जैसे कि अभी पाउडर्स आ रहे थे पिछले 2013-14 में, जो मुमरा में जब पाउडर्स आए थे, एमडी जिसे कहते हैं शॉर्टकट में,
तो ये जब आए थे तो ये अलग थे, और बाद में इसकी जो फेस था वो अलग हो गया, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मिलाने जाने लगी। तो उसको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्गर नहीं, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, ओके, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसके अंदर कुछ चीज़ें मिलाने लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचा जा सके। सिंथेटिक हो गया है कहने के मकसद। हाँ, उसमें उसकी क्वांटिटी बढ़ाना है और प्रॉफिट को बढ़ाना है, यही मकसद था। तो मुंबई तो लीड करेगा ही, उसके साथ में उसको फॉलो हमारा थाना करेगा। अब बाद में आप जब चाहें पुणे वगैरह, तो फिर आप उसका क्राइम रिकॉर्ड पढ़ लीजिए, वहाँ का डेटा पढ़ लीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ लीड कर रहा है महाराष्ट्र में। जी जी जी। अच्छा, एक आम राय है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज में ड्रग्स का कंजम्पशन ज़्यादा है जी। क्या ये बात सही है, या ऐसा है कि नॉन माइनॉरिटी एरियाज में भी कंजम्पशन है, बस ये है कि वहां पे कुछ ऐसी चीजें कंजम्पशन ज्यादा होती हैं जो ड्रग के डेफिनेशन में नहीं आती, लेकिन वो नशा उसका भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जी, अल्कोहल माइनॉरिटी एरियाज में कंजम्पशन कम होता होगा, लेकिन दूसरी जगहों पे अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा है, बट है तो वो भी एक तरह का नशा ही। क्या राय है आपकी इस बारे में? जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं खुद एक HR प्रोफेशनल, सो आई कीप ऑन ट्रैवलिंग, सो मुझे पता है। तो माइनॉरिटी एरियाज़ में आपने देखो एक डेंस पॉपुलेशन होती है मोस्टली, तो जहाँ डेंस पॉपुलेशन, आप छोटे एरियाज़ में ज़्यादा लोग रहोगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा नज़र आएगी। और एक माइनॉरिटी में आपने देखा होगा कि पिछले उलमाओं ने बताया तो शराब हराम है, क्योंकि उनके नज़दीक सिर्फ शराब ही थी उस टाइम पे, तो शराब ही और नशे की सारी चीज़ें आती थी, लेकिन हमारे जहन में एक चीज़ थी कि शराब, तो शराब हराम है, तो लोगों ने वो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले लिया, लेकिन नशे की हर चीज़ हराम है ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं नहीं गई। तो आप देखोगे माइनॉरिटी पॉकेट में कि ज़्यादा जो नशा जो जिस चीज़ का होता है वो चरस गांजा वगैरह होता है, और उसके बाद जो केमिकल जो सिंथेटिक ड्रग्स है, जो भी है, जो टैबलेट्स लेते हैं ये लोग, या फिर कफ सिरप पीते हैं वगैरह वगैरह, इसका नशा ज़्यादा होता है। ओके। और जो नॉन माइनॉरिटीज एरिया है उसमें शराब जो अल्कोहल है उसका कंजम्पशन बहुत हाई है। ओके। उसका बहुत हाई है। और आप ऐसे भी लोग, यहाँ तो ऐसा है कि जो लोग बेरोजगार हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा मुलविस है इसके अंदर, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन आप नॉन माइनॉरिटीज एरियाज में मैंने ये नोटिस किया है कि उसमें एजुकेशन मैटर ही नहीं करता है। ओके। उनमें एजुकेशन मैटर ही नहीं करता है। वो मैंने देखा है कि अच्छे से अच्छे लोग शराब पीते ही है, भले वो ऑन एंड ऑफ पियेंगे, महीने में एक बार पियेंगे या फिर हफ्ते में एक बार पियेंगे, लेकिन पीते ज़रूर है। कहने का मकसद ये हुआ कि वहां पे शराब को बुरा नहीं माना जाता, मायूब नहीं कंसिडर किया जाता। माइनॉरिटी एरियाज में चरस गांजे पीने वाले को बुरा समझा जाता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन मेजॉरिटी वाले एरियाज या जो नॉन माइनॉरिटी एरियाज में, वहाँ अल्कोहल इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एविल बेसिकली, राइट। ये तो सब लोग ही कर रहे हैं, वहाँ पर तो ज़्यादा अक्सरियत कर रही है वहाँ पर, ठीक। लेकिन वहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो इसको बुरा समझते हैं, ऐसे लोग भी हैं, बट दे आर इन माइनॉरिटी देन। हाँ, वो लोग वहाँ पर हैं माइनॉरिटी में, जैसे हम यहाँ चिल्ला रहे हैं वैसे इसी तरह वो लोग वहाँ चिल्ला रहे हैं कि शराब बुरी चीज़ है। करेक्ट। अच्छा, व्हाट आर द 3 मेजर इल इफेक्ट्स दैट एन एडिक्ट इन्फ्लिक्ट्स ऑन हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली? 3। सो इसमें 3 चीज़ें मैं आपको एकदम शॉर्टकट में पॉइंटर वाइज बता देता हूँ। सबसे पहले, अगर बंदा, कोई भी शख्स ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है, अगर वो एडिक्ट हो गया, तो सबसे पहले उसकी हेल्थ खराब होगी जी। और हेल्थ इज वेल्थ, राइट। आपकी हेल्थ खराब हो गई तो आप लाइफ के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाओगे। करेक्ट। और अगर आप लाइफ के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाओगे तो आप ये ज़िंदगी की जंग कैसे लड़ोगे? आप तो वहाँ हार जाते हो। तो सबसे पहला इफेक्ट जो बच्चा, या कोई भी बच्चा ही मैं बोलूँगा क्योंकि बचपन में ही एडिक्शन लगता है, तो जब आप इसमें मुलविस हो जाओगे, जब इन्वॉल्व हो जाओगे, तो सबसे पहले आपके एजुकेशन पे इफेक्ट आएगा, आपकी पढ़ाई छूट जाएगी। तो सेकंड आपका एजुकेशन हो गया, तो सेकंड पॉइंट आप इसको एजुकेशन ले। करेक्ट। और एजुकेशन से आप समझिएगा, अगर एजुकेशन नहीं है तो आपको बहकाने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर तो आप बिल्कुल शैतान जैसे हो गए। करेक्ट। क्योंकि आपके पास अगर इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो फिर आप सही और गलत में पहचान नहीं कर सकते। और जो इंसान सही और गलत में पहचान नहीं कर सकता है वो गलत फैसले ज़्यादा करेगा और सही फैसले कम करेगा, अनलेस आपको कोई सही गाइडेंस ना मिल जाए जी। और थर्ड चीज़, जब ये 2 चीज़ आपके लाइफ में आ गई तो आपकी लाइफ बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाएगी। मतलब आपने अपना करियर, आपको जो एक ऊपर वाले ने जो एक अपॉर्चुनिटी दी लाइफ में उसको राज़ी करने की, वो अपॉर्चुनिटी से आप हाथ धो बैठोगे। और हो सकता है कि आप ऐसी जगह, आपका वो हश्र हो जो आपने कभी सोचा भी ना हो। तो ये 3 मेजर इफेक्ट हैं जो एक इंडिविजुअल पे होते हैं इसके। करेक्ट, ये मेरा कहना है। करेक्ट। अच्छा, सोसाइटी और माशरे पे क्या असरात होते हैं? जी,
सोसाइटी और माशरे पे भी इसके बहुत गहरे असरात होते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल सोसाइटी का हिस्सा होता है और एक इंडिविजुअल एक फैमिली का हिस्सा होता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ या ऐड कर देता हूँ कि ये एक फैमिली बीमारी है। अगर आपके घर में अगर एक एडिक्ट है तो समझ जाना वो पूरी फैमिली बीमार है आपकी। ओके जी, क्योंकि हम लोग ने बहुत क्लोज देखा है ये सब चीज़ें और देख रहे हैं, और पता नहीं कब तक देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। क्योंकि अगर आपके घर में अगर एक बंदा भी ऐसा है तो वो सारे बंदों को जो है टॉर्चर करेगा, तो आपकी फैमिली तो ऑलरेडी बीमार पड़ गई है। उसके बाद जो है मुआशरे पे ये इफेक्ट होते हैं कि उसके पड़ोसी, सोसाइटी, आपने कहा सोसाइटी मुआशरा, जी जी तो उसके पड़ोसी, वो जिस इलाके में रहता है वो पूरा इलाका, और जिस शहर में रहता है वो, उसके एक्शन और रिएक्शन से वो कहीं ना कहीं उनको भी इफेक्ट होने वाला है। तो हो सकता है कि कोई बच्चा, क्योंकि बच्चों में कैसा होता है कि बच्चों में एक डर होता है, जब बच्चा होता है तो उसमें एक डर होता है कि ये क्योंकि उसने एक्सप्लोर नहीं किया होता है, वर्ल्ड को उसने एक्सप्लोर नहीं किया होता है, तो जब नई चीज़ वो सीखता होता है तो उसमें ज़्यादा ऐसे हमने देखा है कि लोग उसको कॉपी करने लगते हैं। हो सकता है जैसे कोई बच्चा जैसे बाइक राइडिंग करता है जी, तो उसको डर लगता है, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलता है, उसमें स्पोर्ट्स में उसको किसी चीज़ से डर लगता है जी, तो लोगों ने बचपन में ही ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि किसी ने उसको ये कह दिया है कि ड्रग्स इस्तेमाल करने से आप ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे, आपके अंदर ज़्यादा ताकत आ जाएगी, आपके अंदर ज़्यादा डेयरिंग आ जाएगी ये काम करने की। तो ऐसे भी जो है इफ़ेक्ट नज़र आए हैं सोसाइटी के अंदर में, और ऐसा लोगों ने जो है सिर्फ अपनी डेयरिंग दिखाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अटेंशन सीकर बनने के लिए लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। तो सोबत का असर तो वो जब जाएगा जिस माहौल में, जिस मुआशरे में वो जाएगा, जिस लोकेलिटी में वो रहेगा, तो उसका मिलना जुलना तो होगा, तो उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही। तो हो सकता है वो उसको देख के इबरत कौन लेता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो है वो इसका कॉपी कैट्स बड़े आ जाएंगे मार्केट के अंदर में, तो दूसरों का चांस बढ़ जाता है जी जी, कि हो सकता है कि दूसरा इसको कॉपी करे, वो दूसरों को भी हार्म कर सकता है, क्योंकि वो उसको खुद को नहीं पता है कि अपने लिए अच्छा बुरा क्या है। तो अब वो दूसरे से मिलेगा, दूसरे से बातचीत करेगा, तो वो अपने पॉइंट को प्रूव करेगा कि मेरे ये करने से मुझे क्या फायदा है, इन्फ्लुएंस कर देगा लोगों को। और अगर वो इन्फ्लुएंस हो गया बच्चा, तो फिर वो बच्चा इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर उसकी लाइफ हेल हो जाएगी, फिर वो मार्केट में जाएगा, इसी तरह ये रेप्लिकेट होता चला जाएगा मार्केट के अंदर। तो सोसाइटी में तो बड़े बुरे असरात तो होने ही वाले हैं इससे। है कि ड्रग्स के अगेंस्ट कैंपेनिंग में दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जी। एक तो ड्रग के इल इफेक्ट्स की अवेयरनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़, ताकि लोग जो है इसके करीब ना जाएं, और दूसरा ड्रग एडिक्ट्स का रिहैबिलिटेशन। क्या इसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं? जी हाँ, इसके अलावा भी दो एक्टिविटीज़ मैं बताऊंगा आपको जो बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। अगर ये चारों चीज़ एक साथ हो जाए तो इसके इफेक्ट बहुत अच्छे आएंगे मार्केट के अंदर में। पहली चीज़ तो DIC का शुरू करना है। ड्रॉप इन सेंटर होता है, मिनी ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, बड़ी बड़ी NGOs उसको रन करती है। ये कंप्लीट रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं होता है, एक ऑफिस की तरह होता है, उसका एक टाइमिंग होता है, उसमें काउंसलर होता है, डॉक्टर्स टाइम टू टाइम आता है, उसमें कुछ मेडिसिन होती है वगैरह, और उसमें इन हाउस स्पोर्ट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ वही लोग आते हैं जो ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट हैं। तो उनके टाइम को एंगेज किया जाता है, उनको वहाँ पर एंगेज किया जाता है, और उनकी जो है प्री काउंसलिंग की जाती है वहाँ पर एक काउंसलर के द्वारा, और उनको रजामंद किया जाता है कि आप अपना इलाज करा लो, क्योंकि कोई भी ड्रग एडिक्ट जो होता है वो अपना इलाज कराने पे आमादा नहीं होता है, उसको कन्विंस करना पड़ता है। ऐसा बहुत कम होता है कि लोग सामने से आते हैं। तो वो DIC का खोलना जो है वो बहुत ज़रूरी है ऐसे इलाकों में जहाँ पर ये ज़्यादा पाया जा रहा है, ड्रग्स जो है ज़्यादा पाया जाता है, तो इसको खोला जाए। सेकेंड चीज़ जो है सप्लाई। तो अगर आप सप्लाई भी कट करेंगे तो फिर वो नशा जो होता है, अगर आप जैसे कि एक नशे को बंद कर देते तो वो दूसरे पे स्विच करते हैं, दूसरों को बंद करेंगे तीसरे पे स्विच कर, लेकिन अगर आपने सारी पाइपलाइंस कट कर दी तो फिर वो कहाँ स्विच करेंगे? डेफिनेटली वो आएंगे इस तरफ में, जब वो इस तरफ आएंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको रिहैब लेके जाने की, तो आप उसको रिहैब लेके जा सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों पे अगर पैरेलली काम हो जाए, ये चारों चीज़ पे पैरेलली काम हो जाए, तो इसके मार्केट में इफेक्ट बहुत अच्छे आएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। क्या कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या आइडियाज़ होते हैं जो समाज में ड्रग कंजम्पशन को रोक सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको जो है उनको डाइवर्ट करना है। मेन जो है स्पोर्ट्स है। अगर आप एजुकेशन बोलोगे, एजुकेशन तो सबसे पहली चीज़ है, लेकिन एजुकेशन के साथ अगर उसको स्पोर्ट्स दिया जाए, अच्छे प्लेग्राउंड्स दिए जाए उनको खेलने के लिए, इन हाउस स्पोर्ट्स की जगह बनाई जाए, और क्रिकेट ग्राउंड्स बनाए जाए वगैरह, या टूर्नामेंट्स की जाए क्रिकेट की, फुटबॉल की, वॉलीबॉल की, जैसे शहरों में हुआ है वगैरह, तो उनको हम इजीली उनके टाइम को एंजॉय, ये जो होता है आपकी अवेलेबिलिटी जो होती है ना, तो
तो आपकी एनर्जी आप कहाँ पर रिलीज करोगे ये मैटर करता है। तो नौजवान जब बढ़ता है तो उसके अंदर एनर्जी का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो अगर उसको राइट वक्त पर उसी वक्त में अगर आपने डाइवर्ट कर दिया स्पोर्ट्स की तरफ में, तो मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स जो है इसमें बहुत कारगर गुजरेगा। तो स्पोर्ट्स को लाया जाए, प्रमोट किया जाए हर जगह में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप माइनॉरिटीज़ के एरिया में देखोगे आपको जो है स्पोर्ट्स के ग्राउंड नहीं होते वहाँ पर, तो ग्राउंड्स अवेलेबल करवाना चाहिए, उनको दूर खेलने जाना पड़ता है। तो ये भी एक चैलेंज है, लेकिन इस पे काम स्पोर्ट्स प्रमोशन एक्टिविटी करनी चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। रिसोर्सेज Available करवानी एक्टिविटीज होनी चाहिए। चलिए, जी। मुंब्रा शहर में एक बड़ा स्टेडियम है, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत कर- अच्छा है। मुंब्रा में एक स्टेडियम तो है कम से कम, और कुछ अगर ग्राउंड बचे भी है तो वहाँ भी बच्चे खेल सकते हैं। हर आदमी स्पोर्ट्स स्टेडियम में नहीं जा सकता है, लेकिन जो लोग जो उनको ओपन ग्राउंड्स मिल जाए अगर खेलने के लिए, तो इससे अच्छी बेहतर चीज़ नहीं होगी। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आजकल लोग जो है ग्राउंड ना होने के कारण, टाइम ज़्यादा होने के कारण वो मोबाइल्स पे लगे रहते हैं। मोबाइल एडिक्शन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है आज। तो हमें इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्शन की तरह जो है हम पर बम बन के गिरने वाला है आज नहीं तो कल में, और गिर ही रहा है। तो इनको जो है आप जैसे कि अगर ये डिजिटली ज़्यादा साउंड है तो इनको डिजिटली क्यों ना हम यूट्यूबर्स बनाया जाए, इनको वीडियोस हम ऐसे कैंपेन रखे जाए जिसमें अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लाए, उसको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए उन लोगों को कि अच्छी वीडियोस बनाएं, कोई टॉपिक ले। इससे इनका नॉलेज भी बढ़ेगा और इनकी एनर्जी भी वहाँ पर रिलीज होगी। कंटेंट क्रिएटर्स बनाएं। कंटेंट क्रिएटर, हाँ, ऐसा कुछ किया जाए जिससे जो है बच्चे हम सही दिशा में उनको डाइवर्ट कर सकें। तो ये सब जो चीज़ें हैं, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग अगर करना चाहें तो ये सारी एक चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा इफेक्ट देंगी बच्चों को। एज एन इंडिविजुअल मैं और हमारे व्यूअर्स इस फाइट में क्या रोल प्ले कर सकती हैं? जी सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है अपनी फैमिली और अपने आप को बचाना, सबसे पहली चीज़। उसके बाद अपने पड़ोसी, अपने रिलेटिव्स और अपने मोहल्ले वालों को बचाना। अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है। अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी चाहिए, हमें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए इसके बारे में, बचपन से ही उनको समझाना चाहिए कि अच्छे बुरे क्या चीज़ है। अदरवाइज़ बच्चा जो है वो चीज़ को बुरा समझता ही नहीं है जब तक हम उनको उनके दिमाग में ही ना डालें, उनसे ना कहें कि ये बुरी चीज़ है। तो हमें इसको बोलना चाहिए। मैंने देखा हूँ कि पिछले कुछ सालों में लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया है, और ना बोलने के कारण साइलेंस जो है हमारी, इसने बहुत नई नई बीमारियों को जन्म दिया हुआ है। तो इसके खिलाफ बोलना भी चाहिए, और इसके लिए भी बोलना चाहिए, और इसके लिए अवेयरनेस भी करनी चाहिए। तो अवेयरनेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा काम अवेयरनेस है, हमें अवेयरनेस करना चाहिए एक इंडिविजुअल को। अगर बात होगी तो ही इसके खिलाफ जंग छिड़ सकती है। जी, ये आपका मैसेज है हमारे। जी बिल्कुल, आप बोलेंगे तो मैसेज जाएगा, और मैसेज जाएगा तो लोगों के समझ में आएगा। शुक्रिया फिरोज भाई, आपके वक्त के लिए और इतने थॉटफुल थॉट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हमें इजाज़त दें, फिर हम मिलेंगे एक नए उन्वान के साथ और एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग जनमत मीडिया।